हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। 3 लेक्चर में हमने 3 टाइप पढ़ा, उनमें डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन किए, ठीक है। आज ये इसका चौथा लेक्चर है, 4th लेक्चर, ठीक है। इसमें हम दो वैरायटी करेंगे, 2 से 3 वैरायटी जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो अभी तक हमने तीसरे लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि मान लो कि अगर आपके पास कुछ गिवन रहता है, कुछ क्या गिवन रहता है, आपको रेट गिवन रहता है, मतलब हिंदी में कहते हैं दर, ठीक है। दर मतलब रेट गिवन रहता है। तो रेट सपोज आपको 10% गिवन है, ठीक है। तो उस 10% को आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1:10। देन आप A:P निकालते हैं अथवा P:A निकालते हैं, ठीक है। P:A निकालेंगे तो P ये प्रिंसिपल है, A मतलब इन दोनों का सम मतलब 11, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब 10:11। फिर आपको जितने साल के लिए निकालना होता है उतने आप पावर करते हैं दोनों का। मीन्स 10 का स्क्वायर 2 साल के लिए सपोज निकालना है तो 11 का स्क्वायर, ऐसा मीन्स ये 100 हो जाता था और ये 121। फिर इनका डिफरेंस जो होता था 21, ये आपका इंटरेस्ट बनता था, ब्याज, ठीक है। और ये वाला आपका ये प्रिंसिपल, पहले देखो प्रिंसिपल है तो ये प्रिंसिपल होता था और ये बाद वाला अमाउंट होता था, यही होता था। इस वाले में हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। वो डिफरेंट क्या करेंगे, देखो इसमें हम करने वाले हैं, अगर आपको सपोज आपको प्रिंसिपल गिवन है, सपोज आपको प्रिंसिपल मतलब मूलधन गिवन है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, अमाउंट A मतलब इसको मिश्र धन बोलते हैं, और CI जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज में बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए हिंदी इंग्लिश में आप बिल्कुल दिक्कत मत लेना, क्लियर है दोस्त। अब देखो, अगर आपको अमाउंट एंड प्रिंसिपल गिवन है तो आप क्या करोगे, आप प्रिंसिपल इज टू अमाउंट निकालना। आप अमाउंट इज टू प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, पर आप जनरली छोटे से बड़ा जाना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको रेशियो में लिखना, जैसे सपोज एक दिया है 8000 और एक कुछ और दिया है। इनको तब तक काटना, इनको एकदम कट पिट कैंसिल 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 करते रहना जब तक आपका स्मॉलेस्ट आ जाए, मतलब आप नहीं कटेगा तो वहाँ तक ले जाना। और वहाँ से आपको पूछेगा क्या इस क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट पूछेगा, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अथवा ब्याज नहीं पूछेगा, एक्चुअली ब्याज का रेट पूछेगा, मतलब परसेंटेज पूछेगा, ठीक है, कि रेट, ठीक है, रेट परसेंट। तो आप इसको एज सिंपल एज यू जितना हो सके आप उसको काटना, सिंपल करना, एंड देन उसका अगर मान लो 2 साल के लिए बात करता है तो आप पावर 1/2 कर दोगे, और अगर 3 साल के लिए बात करता है तो पावर 1/3 कर दोगे, 4 साल के लिए बात करता है तो पावर 1/4 कर दोगे, ठीक है। समझ आया। अपन यही करेंगे इस क्वेश्चन में करेंगे क्वेश्चन से तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे। देखो ये क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल सम ऑफ RS 100 अमाउंट, मतलब ये अमाउंट जो 100 रुपीज़ है ये आपका मूलधन है। क्या है, मूलधन। मूलधन अमाउंट टू RS 121 इन 2 ईयर, मतलब 100 रुपये था, वो 2 साल में 121 रुपये हो गया, ठीक है। एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दिस मच, ये एक्चुअली परसेंट नहीं है, तो ये 2 साल में इतना हो जाता है। अब आपको यहाँ बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस रेट से लग रहा है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो इसका अप्रोच ये होता है कि आप सीधा P/A लिखो। आपने प्रिंसिपल आपको कितना दिया था, देखो 100:A मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, तो ये 121 रुपये हो गया, ठीक है दोस्त। अब इसको आप काटो, आप शुरू में भी आप इसका देखो, अब आपको 2 साल के लिए दिया है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो आप इन दोनों की पावर आधी कर दो, ठीक है।
या तो यहाँ कर दो तब भी आंसर आएगा, या इसको काटते जाओ जहाँ तक ये कटे वहाँ काट के आखिरी में इनकी पावर हाफ कर दो तब भी आंसर वही आएगा। परंतु बेहतर ये होता है दोस्त कि जहाँ पर आपको दिख जाए, देखो मेरा मानना है जहाँ पर आपको दिख जाए, जैसे मान लो इनकी पावर हाफ निकालनी है, अगर यहाँ पर दिख रहा है कि ये 10 का स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, ये 11 का स्क्वायर होगा तो कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप वहीं कैंसिल कर दो। जहाँ आपको सिंपल दिख जाए, जहाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर अथवा परफेक्ट क्यूब मतलब जो भी आपने को फाइंड करना है वो दिख जाए वहीं पर उसको अप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 10 का ये स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 रेशियो ये 11 का स्क्वायर और इसकी पावर ये 1/2 अपने को निकालना है। 1/2 हम क्यों ले रहे हैं दोस्त, क्योंकि अपने को 2 ईयर का ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद ये 100 से 101 रुपये हुआ है। अगर ये 3 साल के लिए बोला होता तो हम पावर 1/3 लेते। ठीक है, क्यों रूट निकालते। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो इधर 10 बचेगा, रेशियो ये 11, इधर से 2 कट जाएगा तो इधर 11 बचेगा। ये किसका रेशियो आया है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, मतलब ये वाला प्रिंसिपल है ये वाला अमाउंट है। अब आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ब्याज क्या होता है, ब्याज हमेशा आप ऐसे देखते हो ना, जो भी इंटरेस्ट रहता है मान लो 10% है तो 10% को 1/10 लिखते हो, तो ये ऊपर वाला नंबर इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला नंबर प्रिंसिपल होता है। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर लगती है। तो देखो इनका डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 1, यहाँ से देखो डिफरेंस 1 है और अपन प्रिंसिपल 10 है। हमेशा जो छोटा नंबर होगा वो प्रिंसिपल होता है। परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 कट गया मतलब 10% बचा। ये 10% क्या है, ये इन कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकालोगे। हमेशा क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है उनका रेशियो लिख दो और रेशियो लिखने के बाद उनको उतना काटो जहाँ तक वो सिंप्लीफाई हो जाए, जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हमें 1/2 करना है, क्योंकि 2 साल के लिए बोलेगा तो 1/2 करना है पावर में, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। 3 बोलेगा 3 साल के लिए तो क्यूब रूट निकालना है, या n बोलेगा तो nth रूट निकालना है, जितना भी बोलेगा। ठीक है दोस्त, ऐसे ही करेंगे अपन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं और बेहतर समझ में आएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट a sum of 6400 was invested at a compound interest rate annually and amount become this much। मतलब 6400 रुपये इन्वेस्ट किया गया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज सालाना लगती थी एनुअली, वो 7056 रुपये हो गया इन 2 ईयर। कितने साल में, 2 साल में। व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो हम क्या करेंगे, P/A निकालेंगे। 6400 रेशियो 7056, इनकी पावर हमें 1/2 करनी है। एक्चुअल में ऐसा नियम नहीं है, बस ये समझाने के लिए कि पावर 1/2 करनी, मतलब ब्रैकेट लगा के दोनों का पावर 1/2 करनी है। अब या तो आपको दिख जाए कि यहाँ किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर ये वाला है, मान लो ये 64 जो होता है 8 का होता है, ये 00 मतलब 80 का हो गया, तो ये भी किसी नंबर का होगा, तो आप यहीं पर स्क्वायर रूट लेके देखो, इसको हम क्या लिख देते हैं 80, और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ। देखो भाई लोग थोड़ा आप भी दिमाग लगाया करो, सोचो ये 6400 से कितना ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। अब आखिरी में 6 है तो या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा यूनिट डिजिट पर, तो या तो 84 होगा या 86 होगा। 84 को चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, देखो 4 चौक 16 हो गया, कैरी 1, 4 32 दूनी 64 और 1 65, ये 56 आ गया। देखो काम हो गया, मतलब 56 में ऐसे क्लियर है। और कैरी 1 सेकेंड, 4 चौक 16 कैरी 1, 4 32 दूनी 64 1 65, तो 65 में 5 कैरी 6 हो गया और 8 साइन 64 और 6 70, तो ये 84 का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा ना, मतलब ये इतना बचेगा। इसको अब आप सिंपल कर दो, तो 4 से काटोगे तो ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 21। ठीक है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आया है। बताओ भाई समझ आया क्या। अब आपको देखो इंटरेस्ट रेट निकालना है। ठीक है, हमने पावर 1/2 क्यों किया, क्योंकि 2 साल के लिए बात किया था। अगर 3 साल की बात करता तो हम पावर 1/3 करते। अब देखो इंटरेस्ट का परसेंटेज कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस 1 अपन प्रिंसिपल 20 है, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 20 पंचे 100 मतलब 5% आ गया। ठीक है भाई, बताओ समझ आया क्या ऑप्शन सी। इसको देखो, अब आप अगर मान लो यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ना लेते, आप इसको काट पीट करते, तो कैसे करते,
6400 है, इसको 4 से काटो, कट जाएगा क्या? तो 4 से आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, 16 चौको 64, ये 1600 हो गया। इधर काटो तो 4 एक कम 4, 3 बचा तो 30 हो गया, तो 4 सते 28, फिर कितना बचा? 2 बचा 25 हुआ, तो 4 6 24, 1 बचा 4 चौक 16। अभी और 4 से कटेगा तो 4 चौका 16, रेशियो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एक कम 4। अब देखो ये किसी का फिर से परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्या? देखो ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर दिखता है, ये 20 का। क्यों? क्योंकि आपको पावर 1/2 तो करनी है, 2 साल के लिए ये ब्याज लगा है, क्योंकि 2 साल बाद ये पैसा इतना हुआ है, 6400 से 7056 रुपये हुआ है। क्लियर है? या तो आप यहाँ से काट दो अगर कट रहा है तो आप देखोगे कि देखो 400 जो होता है ये 20 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर सही है, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इधर 20 बचेगा 20, और ये 21 होता है, 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर रूट कटेगा तो इधर 21 बचेगा। देखो यही नंबर आ गया यहाँ से, जो आपने यहाँ से निकाला। या तो पहले सिंप्लीफाई कर लो उसको काट पीट करके, फिर पावर लगा दो, या आप पहले पावर लगा दो फिर सिंप्लीफाई करो, बात बराबर होगी। या आप यहाँ से ये नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी देख लो, अगर 80 84 को लोगे तो भी 4/80 आएगा प्रिंसिपल, तो 4 से 20 कटेगा, मतलब 1/20, और 1/20 का मतलब होता है 5%। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो आप कैसे भी करो आंसर आपका सेम आएगा, बस आपको यही ध्यान रखना है कि पावर 1/2 लगानी है। एज सिंपल आप कर पाओगे, कैसे सिंपल करना है वो आपको डिसाइड करना है कि पहले आप काट पीट कर लो, और डिसाइड नहीं करना दोस्त, एक्चुअली बताऊँ तो देखो एक्चुअल में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको जहाँ पर स्क्वायर रूट दिख जाए वहीं पर आप पटा रख दो। क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब तो रूट दिख जाए, मान लो 1000 दिया है, ये 1000 दिया है, ये 1331 दिया है। अब इसकी पावर 3 साल में अगर ये इतना पैसा होता है तो क्या करोगे? ये 3 करोगे। अब ये 1000 का क्यूब होता है, 1000 जो होता है ये 10 का क्यूब होता है, और 10 का क्यूब, और ये क्यूब रूट कट जाएगा तो ये 10 बचेगा। इधर से ये 11 का क्यूब होता है तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो ये 11 बचेगा, तो यहाँ से 1/10 ये हो जाएगा, और 1/10 का मतलब 10% होता है। ठीक है दोस्त, ऐसे करना है अपने को। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बोला है, पहले मैं आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट एक समझा देता हूँ, फिर आपको इस क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मान लो एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट P है, वो मान लो कि कुछ साल बाद, मान लो लेट से कि 2 साल बाद या चलो 3 साल बाद वो रीच करके P1 हो जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से, या यूँ कहूँ कि यहाँ से मान लो 5 साल या 6 साल या 8 साल बाद, लेट से 8 साल बाद, ठीक है, ये अमाउंट हो जाता है, यहाँ से P2 हो जाता है। तो अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 साल लगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 8 साल लग रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 साल और लगेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से यहाँ पहुँचने में अगर पूरा 8 साल लगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 3 साल लगा, तो मतलब इस P1 से P2 पहुँचने में कितना टाइम लगा? 5 साल लगा, 8 - 3 5 साल लगा। अब मान लो हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं नए मेथड से। देखो इस P को जो हमारा दिया है P, अब हम इसको ओरिजिनल प्रिंसिपल मान लेंगे, इस ओरिजिनल प्रिंसिपल, और इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है ये 5 साल, ये 5 साल। अब इसको हमारा ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है भाई, एक्चुअल में ये A1 है और ये A2 अमाउंट है, A1 अमाउंट A2 अमाउंट। प्रिंसिपल जो है ये 3 साल में यहाँ रीच करके ये A1 अमाउंट हो जाता है, और यहीं से 8 साल में, या यूँ कहूँ कि A1 से A2 में इतना हो जाता है 5 साल में। तो आप इस वाले जो सेकेंड वाला है इसको क्या करोगे? प्रिंसिपल मान लोगे, मतलब मूलधन मान लोगे कैलकुलेट करने के लिए, और इस वाले को क्या मान लोगे आप? मिश्रधन, मतलब अमाउंट मानोगे। ठीक है, और ये जो होगा, देखो इनका जो टाइम डिफरेंस यहाँ था, आप यहाँ से यहाँ रीच करने 5 साल का लगा टाइम, तो आप इस 5 साल को कंसीडर करोगे, ना कि 8 साल को। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन पर चलते हैं, बस इसी को आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो, a sum of money invested at a compound interest yield a sum of money in 3 years 7800। मान लो P को इन्वेस्ट किया गया तो 3 साल में ये 7800 रुपये का दे देता है पैसा। ठीक है, एंड सम ऑफ मनी इन 5 ईयर 11000
232। अब 5 साल ये यहाँ से बोला है, यहाँ से 5 साल में कितना हो जाता है ये 11,232 रुपये। तो दोस्त जब यहाँ से 5 साल लग रहा है तो 3 साल तो पहले यहाँ पहुँचने में लग गए, तो 2 साल यहाँ से यहाँ और पहुँचने में लगेंगे। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया इतनी बात। 3 साल यहाँ से लगा, 5 साल यहाँ से लगा, मतलब यहाँ से 2 साल और लगे। क्लियर इतनी चीज़। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपना प्रिंसिपल मान लेंगे, इसको अपना अमाउंट मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से टाइम कितना लगा है 2 साल का, तो ये 2 साल हमारा टाइम हो जाएगा। फाइंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, अपना वही फंडा है पिछला वाला। क्या फंडा है, P/A का रेशियो निकालेंगे। देखो 7800 ये कितना हो गया 11,232। क्लियर है। अब इसको अपने को काट पीट करना है, क्यों, देखो क्योंकि 2 साल के लिए है तो ये अपने को पावर 1/2 करना है। काट पीट करो तो देखो 4 से काटोगे तो 4 से कटेगा, तो जब 4 से काटोगे तो ये 4 एक कम 4 और फिर 3 बचेगा 38 होगा, 4 नहीं है 36, 4 पंचे 20 और ये 0 रेशियो। फिर कितना कटेगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, ये 2 है, 4 दूनी 8, 3 बचेगा तो 4 8 32, फिर 0 4 8 32। फिर 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 से कटेगा। तो क्यों 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि 50 है और 54 से नहीं कटेगा, आखिरी के 2 डिजिट 4 से कटती है, ठीक है। तो देखो 2 से काटोगे तो 2 नंबर 18, 2 7 14, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10 रेशियो। ये 4 से 2 से काटोगे तो ये 1404 होगा, 3 से 7 5 12 कट जाएगा, ये 4 4 3 से काट दो। अब पावर देखो ये 1/2 लगेगी, आप भूलना मत इसको। 3 से काटो तो 3 तिकाई 9, 3 दूनी और 3 पचे 15। फिर इसको काटो 3 से तो 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18, 3 8 24, 468। अभी और कटेगा क्या, और काट दो इसको। देखो 5 2 7, 3 10, ये 3 से नहीं कटेगा, 8 6 14, 4 16, मतलब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 13 से काटो 13 दूनी 26, 13 से काटो 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 6 बचा तो 13 पचे 65, 25 हो गया। इसको 13 से काटोगे तो 13 तिया 39, 7 बचा तो 78 हो गया, तो 13 6 78 ये हुआ। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो गया, इसकी पावर 1/2 लगा दो। हमेशा आपको ऐसा ही नंबर आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर, अगर पावर स्क्वायर रूट में कुछ क्वेश्चन में ऐसे ही देता है, क्वेश्चन में ऐसे देगा कि आपको काट पीट करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, मतलब आपको पावर 1/2 लगानी है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्यूब लगाना है तो परफेक्ट क्यूब होगा, 1/3 लगाना है तो। अब 25 का स्क्वायर 5 स्क्वायर रूट 5 होगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो इधर से 5 बचेगा, और ये 36 का 6 होगा, 6 का स्क्वायर होगा, फिर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 6। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, देखो तो यहाँ से यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो 1 का डिफरेंस है अपन प्रिंसिपल मूलधन, ये प्रिंसिपल है पहले वाला हमेशा, ठीक है, अपन 5 परसेंटेज 1/5 की वैल्यू आप डायरेक्ट 20% लिखो अगर आपको याद है तो, फिर 100 का मल्टीप्लाई करो, फिर काट पीट करो। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखो अगर कहीं वैल्यू 1 आती है इसका मतलब 100% होता है। मैं एक बार लिख के आपको समझा देता हूँ, 1/2 आती है इसका मतलब 50% होता है, ध्यान रखना हमेशा। 1/3 आती है इसका मतलब क्या होता है 33.33%, अथवा इसी को 33 1/3% भी कहते हैं, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्त, 25% होता है। 1/5 का मतलब क्या होता है 20% होता है। 1/6 का मतलब क्या होता है 16 2/3 होता है परसेंट, 1/3 नहीं होता, ध्यान रखना हमेशा 2/3, या इसी को 16.667 ऐसा कह दो आप। 1/7 का वैल्यू कितनी होती है, ये 14.28% होती है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज टर्म्स में, ये होती है 12.5। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, ये 11.11 होती है। क्लियर है। और लिख देता हूँ आपके लिए, देखो 1/10 की वैल्यू तो आप बता दोगे कि ये 10% होती है। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये आप कहोगे कि 9.09%।
देखो यहाँ पर 9 वाले में 11 पॉइंट समथिंग था, 11.11 था, और 11 वाले में 1/11 वाले में 9.09 है। ठीक है, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है? ये 8, देखो 12 8 96, 4 बचेगा, 4 3 12, 8.33%, अथवा इसी को 8/1/3 लिख सकते हो। ठीक है, 1/13 की वैल्यू आप ऐसे ही निकाल सकते हो, मतलब ये 7.69 कुछ आ जाएगी। ठीक है, एटलीस्ट इतनी वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, कि ताकि आप बार बार ये 1/2 आ रहा तो आप इसको फिर 100 मल्टीप्लाई नहीं, आप इसको डायरेक्ट 50 लिखो ना, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है दोस्त, ये करना आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल द सम ऑफ 14,400 ग्रो टू 15,000 दिस मच। अब देखो, अब इसमें आपको क्या बोला है, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। देखो इसमें डिफरेंट क्या है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और ये ग्रो हो जाता है एट व्हाट परसेंटेज पर एनम विल सम अतना ग्रो दिस मच ग्रो टू, यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। मतलब ये जो ग्रोथ है ये 1 साल में हुई है कि 2 साल में हुई है, बताओ। देखो, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट व्हाट रेट पर एनम, समझो बात को। देखो मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ बात, यहाँ पर बोल रहा है कि आप हाफ ईयरली काउंट करोगे, मतलब हिंदी में छमाही आपको ब्याज निकालनी है, और ये परसेंटेज जो ग्रो हुआ पर एनम, मतलब 1 साल में ये यहाँ से और इस अमाउंट पर पहुँचा, 1 साल लगा है। और जब 1 साल लगा है आपको निकालना, ये हाफ ईयरली है, मतलब कहीं ना कहीं आप कहोगे कि ये 2 बार इंटरेस्ट रेट काउंट हुआ है। एक बार 6 महीने से यहाँ 0 से आप गए 1 साल, मतलब 6 महीने एक बार यहाँ काउंट हुआ, फिर एक बार यहाँ, मतलब ऐसे आपको 2 बार काउंट किया है। तो आप 2 बार को आप क्या करोगे, 2 साल मन में ट्रीट कर लो। ठीक है, एक्चुअल में 2 साल नहीं है तो 1 ही साल, बट वो 6 माही काउंट हो रही तो आपको ब्याज 2 बार देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी आप निकालोगे उसकी पावर 1/2 करोगे, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको। क्लियर है? अब देखो ये प्रिंसिपल आपका है और ये अमाउंट है आपका। प्रिंसिपल कितना दिया है, 14,400। ठीक है, रेशियो अमाउंट कितना दिया है, 15,876। इनकी पावर 1/2 आपको निकालनी है। यही चीज़ है कि 6 माही काउंट हो रही 1 साल में, तो अगर 6 माही ब्याज दोगे आप 6 महीने में, तो साल भर में 2 ब्याज देनी पड़ेगी, तो इसीलिए पावर हमने 1/2 निकाला। ठीक है, जो आपको फिर आखिरी में आप इंटरेस्ट निकालोगे, फिर आपको 6 माही निकालना है, तो उसमें आपको ये 6 माही है तो आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्याज निकालोगे ये कितनी आएगी बताओ। आपने क्या किया, यहाँ से इसको साल भर को 6 महीने में कन्वर्ट कर लिया, तो जो आपकी ब्याज आएगी वो 6 महीने की आएगी ना दोस्त, और आपको साल भर की ब्याज अगर निकालनी है तो उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। आप समझ गए ना, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे? काट दो इसको जितना कट जाए तो। और वैसे मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखो 144 कितने का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, और ये 00 मतलब ये 120 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इससे ज़्यादा है मतलब, और आखिरी में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो या तो ये 120 से ज़्यादा होगा, मतलब 100 या तो 24 का होगा या 126 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यही आपको चेक करना है। समझ आया ना दोस्त, ये चीज़ें, या तो आप सिंप्लीफाई करके काट पीट कर लो यहीं से। देखो 4 से काटो इसको तो 4 3 12, 2 बचेगा, 4 6 24, ये 00। 4 से काटोगे तो 4 3 12, 3 बचेगा 38 हुआ, तो 4 9 36, फिर 2 बचा 27 हुआ, तो 4 6 24, फिर 3 बचा तो 4 9 36। ठीक है, अब देखो 3 से कट जाएगा, तो जब 3 से काटोगे तो फिर कितना बचेगा, ये 36 से, तो 3 1 कम 3 दूनी 00, रेशियो 3 1 कम 3 तिकाई 3 1 कम 3 तिकाई। ठीक है, अभी कुछ काम बन जाएगा क्या, नहीं। फिर और काटो, देखो कितने से कटेगा, चेक करो, ये 2 होगा ना दोस्त, ये 2 है। अब इसको काटो तो देखो 3 2 5 3 8 1 9 है, तो मतलब 3 से कट जाएगा। 3 से काटोगे तो ये 3 चौका 12, 00 हो गया, रेशियो 3 चौका 12, 1 बचा, 3 चौका 12, 3 1 कम 3। अब देखो ये
आपको दिख गया होगा कि ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, और स्क्वायर ये पावर 1/2 है तो वो कट जाएगा। तो आप यहाँ से निकालोगे, ये 20 बच जाएगा और ये 21 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपने निकाल लिया, P/A निकाल लिया। ठीक है, मतलब ये वाला प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। इंटरेस्ट निकालोगे जब परसेंटेज में तो ये 1/20 होगा। 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, 5%, 20×5 100। ठीक है, अब देखो ये आपने क्या निकाला, यहाँ पर आपको ये ब्याज जो दी थी पहले ईयर में दी थी, आपने ईयर को कन्वर्ट करके 6 माही ब्याज में बना दिया। ये देखो आपने 1/2 किया, 6 माही ब्याज बना दिया। ठीक है, ये करके तो ये 6 माही ब्याज निकलेगा ना भाई। अब ये 6 माही जब निकलेगी, आपको ईयर में निकालना है तो उसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5% × 2 मतलब आपका आंसर 10% आएगा। ठीक है, बताओ दोस्त, समझ आया क्या? समझ आया ना? कितने % आया वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ आया। आपको समझ आया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अभी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सारे जो आपके कॉन्टैक्ट में, सबको कम से कम 5 लोगों को तो शेयर करो। ठीक दोस्त, आप शेयर करो, यही आपका शेयर, आपका कमेंट, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो और तरह तरह की लाऊं और नई नई ट्रिक्स आपके माइंड में इसको सेट करूं। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पर, शेयर जरूर करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ प्रिंसिपल सम ऑफ 1000 अमाउंट बिकम टू अतना इन 3 ईयर एट द सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जो 1000 रुपये था, ये कि कहाँ जा रहा है, 31 में जा रहा है, पहुँच रहा कितने साल में, 3 साल में। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो आप क्या निकालो, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, ये 1000 है, रेशियो 31 है, इसकी पावर क्या करोगे, 1/3 करोगे। आपको दिख रहा है कि ये 10 का क्यूब होता है तो क्यूब, और ये क्यूब रूट कट जाएगा तो ये 10 बचेगा। आपको ये भी दिख रहा है ये 11 का क्यूब होता है और क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, ये 11 बचेगा। ठीक है, अब आपको ब्याज का % निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस 1 ब्याज होती है और छोटा वाला अमाउंट जो प्रिंसिपल है, देखो पहले वाला, तो ये 10 कर दिया। 1/10 की वैल्यू 10% होती है। ठीक है, आंसर आ गया 10%। बताओ, यही चीज़ें हर बार कर रहे हैं। हाँ, कभी डाटा थोड़ा सा बड़ा दे देता है तो उसको काट पीट करने में टाइम लग जाता है, आपको वही स्पीड बढ़ानी है, वही चीज़ उसको कम करना है, टाइम कम करना है। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। क्लियर है, हर बार यही कर रहे हैं। यहाँ 3 साल के लिए दिया था, इसलिए हमने क्यूब रूट निकाल दिया। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, देखो द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ Rs 200 बिकम 3430 इन 3 ईयर। ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। मतलब आप P/A, कलर चेंज कर दूं, मतलब आप क्या करोगे, P/A निकालोगे। देखो 2160 रुपये का रेशियो बन गया है, ये 3 साल में 3430 रुपये। आपको 3 साल में बना है, इसलिए पावर 1/3 करोगे। काटो इसको, जितना कट जाए तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और ये वाला कितने का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, और ये पावर 1/3 लगी है। अल्टीमेटली बचेगा क्या, 6:7 बचेगा, क्योंकि इसमें पावर 1/3 करोगे तो ये भी कट जाएगी, पावर क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बताना है, क्योंकि ये P/A आया है अमाउंट। इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, ये 1/6, और 1/6 की वैल्यू मैं आपको अभी बताया था कि 16 2/3% होती है। ठीक है भाई, बताओ समझ आया क्या, ऑप्शन डी क्लियर है, समझ आ रहा ना? देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ जो समझ ना आए, आपको ऐसी धांसू ट्रिक ढूंढने से जल्दी से नहीं मिलेगी, और मैं सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करके इतनी बेहतरीन ट्रिक्स आपके सामने ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, अच्छी पढ़ाई करें, एग्ज़ाम क्रैक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, ऐसे ट्रिक्स आपको मिलती रहेगी। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, देखो अब प्रिंसिपल सम ऑफ Rs 24,000 रुपये अमाउंट टू, देखो मैं हिंदी में इसलिए आपको समझाता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है तो मैं आपको हिंदी में समझाता नहीं हूँ।
ठीक है। इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश वाले तो आप पढ़ोगे डेफिनेटली, मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ पर उसका मतलब हिंदी में समझा देता हूँ, इसलिए आप लैंग्वेज के बाउंड में मत रहना, ठीक है दोस्त। देखो, अब प्रिंसिपल सम ऑफ RS 24,000 अमाउंट टू 40,560 इन 2 ईयर, मतलब 24,000 रुपये 40,560 रुपये हो जाता है 2 साल में, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड पर एनम, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करते हैं हम, P/A निकालते हैं। P कितना दिया है, 24,000 रुपये, रेशियो 40,056 दिया है, 560 दिया है। ये देखो, इसकी पावर हमें कितने निकालनी है, 1/2, क्यों, क्योंकि 2 साल में हो रहा है ये। एक जीरो देखो कट रहा है क्या, एक जीरो हमने काट दिया, ठीक है। 4 से काटोगे ये कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 6 24, 600, रेशियो देखो 4 से काटोगे ये 10, 4 1 कम, 4 चौक 16। अभी फिर से काटोगे 6 से कटेगा क्या, क्योंकि हमें ये 100 हो जाएगा, 6 से काट दो अगर, तो 6 से काटोगे 6 1 कम 6, फिर ये 4 6 से कट जाएगा पक्के में। कैसे मैं चेक कर लिया कैसे कट जाएगा, देखो मैं 6 से नहीं चेक किया, इवेन नंबर है इसलिए 2 से कट जाएगा। 6 को आप 2 × 3 लिखोगे तो 2 से कट जाएगा, इवेन नंबर है। 4 1 5 1 6, 3 से भी कट जाएगा, मतलब 6 से कटेगा, तो 6 से काट दो तो ये 100 बचेगा। और रेशियो 6 1 कम 6, 4 बचा तो 41 हो गया, तो 6 6 36 हो गया, 5 बचा, तो 6 9 54। देखो ये पावर 1/2 है, कट के कैसे नंबर आ गए बताओ। ये 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। रेशियो ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 से स्क्वायर रूट कट गया, 13 बचा। ये क्या आया है, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट आया है। अब आपको इंटरेस्ट रेट बताना है, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3 प्रिंसिपल 10, और 3/10 मतलब 30%। कैसे, 1/10 का मतलब 10% होता है, तो 3/10 मतलब 10 × 3 30%। बताओ भाई, ऑप्शन सी समझ आया क्या, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, एट what % per annum will a sum of 6,000 rupees become 7,986 in 3 years if the interest compounded annually। सारे क्वेश्चन SSC में आए हुए हैं। देखो, मैं ये नंबर आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप देखो सारे जो ये नंबर लिखे हुए हैं सारे में क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। मैं कभी क्वेश्चन बैंकिंग से उठा लेता हूँ, कभी SSC से उठा लेता हूँ, कभी रेलवे से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, पर क्वेश्चन सब जगह आते हैं दोस्त, सब जगह आते हैं सारे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ना आए, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आपको एग्जाम की फीलिंग्स आए, आपको लगे कि हाँ हम एग्जाम लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लल्लू डल्लू क्वेश्चन कर रहे हैं, या जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही नहीं जाए वैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा, आपसे बनेगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्त। देखो 6,000 रुपीज़ बनता है, 7,986 इन 3 ईयर, 3 साल में इतना बन जाता है। आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। आप क्या करोगे, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट फाइंड करो। प्रिंसिपल दिया है 6,000, ठीक है। रेशियो अमाउंट दिया है 7,986। आपको 3 साल के लिए निकालना है, इसलिए पावर आपने 1/3 कर दी, ठीक है। अब 6 से काट दो। देखो अब ये निकालना, पहले देखो कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। देखो ये पावर 1/3 निकालना है, मतलब ये 1000 जो है ये तो 10 का क्यूब होगा। 6,000 है तो 1000 है ना, 6 × 1000 तो 10 का क्यूब होगा। मतलब ये 6 को हटाना है आपको कहीं ना कहीं, तो 6 से काटो इसको, 6 1 कम कट जाएगा तो ये 1000 बचेगा, और ये 6 1 कम 6 1 बचा, 19 हुआ तो 6 3 18, फिर 1 बचा 6 3 18, फिर 6 1 कम 6 ये कट गया। देख लो 1000 है मतलब ये 10 का क्यूब हो गया, और ये 1331 1331 है मतलब ये 11 का क्यूब हो गया, और क्यूब से क्यूब रूट कट गया। मतलब अब इंटरेस्ट आपको अगर निकालना है CI तो ये कितना हो जाएगा, 1/10, और इसका मतलब 10% होता है। बताओ भाई, समझ आया क्या दोस्त, आया ना। आया तो वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। और अगर नहीं आया कहीं पर तो वीडियो के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखो और क्वेश्चन को फिर करो, ठीक है। एक बार अब उसको देखो, फिर से रिविजिट करो, आपको समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 3,600 इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 4900 4900 इन 2 ईयर। 2 साल में 3,600 रुपये आपने इन्वेस्ट किया किसी
इन्वेस्टर ने, वो हो जाता है 2 साल में 4900। कितने साल में? 2 साल में। जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंडेड एनुअली लगता है, मतलब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगती है। आपको इंटरेस्ट रेट बताना है, वही पर एनम कितना लगता है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सेम फंडा अपना P/A का रेशियो निकालेंगे। ये 3600 रेशियो 4900। ठीक है, इसकी पावर 2 साल में हुआ इसलिए पावर हम 1/2 करेंगे। देखो आप चाहो तो ये 3600 ये 60 का स्क्वायर होता है, 4900 ये 7 का स्क्वायर होता है, ये 0 आप ये कर दो। या दूसरा फंडा ये कि डबल जीरो काट दोगे तो ये 36 और ये 49 बचेगा, इसकी पावर 1/2 करोगे। दैट मीन्स ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गए। अब आप यहाँ से अगर ब्याज निकालोगे तो देखो डिफरेंस 10 का है और प्रिंसिपल कितना है, पहले वाला ये 60 है, तो 0 कटा तो 1/6 मतलब 16 2/3 ये परसेंट आंसर आया। यहाँ से निकालोगे तो भी डिफरेंस 1 और बटे 6 मतलब ये भी 16 2/3%। कहने का मतलब दोस्त ये है, देखो चाहे आप पहले जहाँ पर मैं बताया ना आपको, जहाँ पर आपको दिख जाए कि यहाँ पर आप परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट की जो आपको ज़रूरत है वो बन रहा है, वहीं बना दो, वहीं लगा दो, वही फिर बाद में काट पीट करना। ठीक है, जो अगर और सिंप्लीफाई हो। अब आपको यहाँ दिख गया कि ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का तो 60, ये 7 और 0 मतलब 70 का स्क्वायर यहाँ पर लगा दो। आप ये काट पीट कर दिए, यहाँ लगा दो, आंसर दोनों से सेम आएगा, लगभग टाइम भी दोनों से सेम बचेगा। पर टाइम की बात ये है कि जितना आप पहले छोटा कर लोगे उतने टाइम आपका 1 2 सेकंड 5 सेकंड 3 सेकंड बचा लोगे आप। ठीक है, चलें अगले पैटर्न पर। देखो ये है टाइप नेक्स्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं। पिछले 3 लेक्चर में टाइप हमने 3 पढ़ा, 3 तरीके की आपको ट्रिक बताई, 3 टाइप के हमने क्वेश्चन किए और ऐसे क्वेश्चन धांसू धांसू एकदम किए। फिर अभी हमने टाइप 4 पढ़ा, अब हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं टाइप 5। इस टाइप 5 में हम क्या करेंगे, देखो इसमें जो गुणे वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये मान लो 3 साल में ये 5 गुना हो गया, अगले 3 साल में ये 15 गुना हो गया, तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा या क्या कैसे हम निकालेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, या 2 साल में मान लो कि 4 गुना हो गया तो कितने साल में ये 16 गुना होगा या कितने साल में 64 गुना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हमने सीआई में भी मतलब एसआई में भी क्वेश्चन किए, सिंपल इंटरेस्ट में भी किए हैं। वहाँ जो एक नंबर होता है तो इन नंबर्स को 3 साल यहाँ लग रहा है, 3 साल यहाँ, 3 साल यहाँ, तो उन नंबर्स को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, 3 + 3 + 3 बराबर ये 9 साल। और यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे उसको देखते हैं। देखो मैं आपको अगर ये बताऊं कि टाइम होता है, जो टाइम मतलब समय, समय ऐसे होता है कि आप यूं समझो, समय एक होता है और एक गुना, कितने गुना हो रहा है, गुना अथवा गुणा, एक्चुअल में गुना ही कहते हैं। ठीक है, देखो मान लो 2 साल में ये कितना हो गुना, 4 गुना हो गया, तो अगले फिर से 2 साल में फिर से 4 गुना होगा, तो 4 गुना ओरिजिनल का नहीं होगा, इसका 4 गुना होगा, तो इसकी 4 की पावर 1 थी तो 4 की पावर 2 हो जाएगी। फिर से 2 साल में कितना होगा, फिर से 4 गुना, तो इसका 4 गुना, तो इसमें 4 का गुना करोगे मतलब 4 की पावर 3 हो जाएगी। अगले फिर से 2 साल में ये 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है। मतलब अगर मैं एक लाइन में आपको समझाऊं तो जो टाइम होता है, समय होता है, उसका मतलब साल होता है। ठीक है, और जो गुना होता है उसका मतलब पावर होती है, घात होता है। ठीक है, समझोगे, इतना क्लियर है इतनी चीज़। तो अगर यहाँ से मान लो कि 2 साल में पहुँचने में आपको 4 गुना टाइम, मतलब 2 साल में आप 4 गुना हो जाते हो अगले 2 साल में, तो दरअसल ये यहाँ से यहाँ फिर से 2 साल लगा है, तो टोटल यहाँ तक टाइम कितना हो जाएगा, 4 साल का, यहाँ तक टाइम 6 साल का हो जाएगा और यहाँ तक टाइम 8 साल का। ऐसे आप करोगे। एक और ये जनरली तरीका होता है, पर ये तरीका कई बार फेल हो जाता है। ठीक है, ये तरीका कई बार फेल हो जाता है, ये तरीका यूज़ होता है। जैसे मान लो इसी चीज़ को मैं समझाऊं कि 2 साल में आप 4 गुना हो गए, फिर अगले 2 साल में फिर से आपने 4 गुना हो गए, तो 4 इसका गुना होगा यहाँ से, मान लो यहाँ x था तो आपने यहाँ से 4x कर दिया। ठीक है, फिर इसका फिर से 4 गुना करोगे तो 4 का स्क्वायर x हो जाएगा, फिर 2 साल में फिर से 4 का क्यूब x हो जाएगा, मतलब बढ़ रहा। अब देखो 2 साल यहाँ लगा, 2 साल यहाँ लगा, 2 साल यहाँ, मतलब आप 6 साल में कहाँ पहुँच गए, ओरिजिनल वैल्यू से 64 टाइम्स पहुँच गए।
जो भी प्रिंसिपल अमाउंट एक्स था वहाँ से 64 गुना आप पहुँच गए। ठीक है, तो ये होता है। मैं क्या कहता हूँ, मैं एक तरीका आपको नया बताता हूँ। देखो वो तरीका जनरली आपको नहीं पता चलता। मान लो 2 साल में, मतलब ये 2 ईयर में आप क्या कर रहे हो, आप 4 गुना पहुँच रहे हो। तो 4 को सबसे पहले तो किसी प्राइम नंबर की पावर में लिखो। क्या करोगे, प्राइम नंबर की पावर में। तो प्राइम नंबर मतलब हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की पावर मतलब 2 की पावर। जैसे अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11। ये 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 कटेगा 3 से। तो 13 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप इस चीज़ को जो भी जितने गुना हो रहा है उसको किसी प्राइम नंबर की पावर में लिखो। 2 की पावर 2 हमने रख दिया। अब आपको जो भी पूछे कि कितने समय में ये 64 गुना, लेट से कि 64 गुना हो जाएगा। 64 को आप क्या करोगे, फिर से 2 की पावर में रखोगे, इसको भी 2 की पावर में रखो। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये x मतलब आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम आपको पता है क्या निकलेगा। देखो ध्यान देना, ये वाला 2 हमने ये रखा, ठीक है, इनटू हमें जो निकालना है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमें दिया था 2 की पावर 2, ये 2 दिया था तो हमने इसका डिवाइड कर दिया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बार बार यही करेंगे। ये वाला 2 कौन सा है, ये जो टाइम आपको गिवन था वो टाइम है। ये 6 जो आपने प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट किया वो ये वाला 6 है, ये वाला 6। और ये वाला जो नीचे डिवाइड किया आपने, ये जो पावर में आपको गिवन था वो है। बताओ समझ आया क्या। इतना काम करना है आपको हर बार, बस इससे आंसर आपका चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो, a sum of money become 27 times of itself in 9 ईयर। 9 साल में 27 गुना हो जाती है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर, आपसे साल पूछा है कि कितने साल में विल दिस सम, मतलब ये अमाउंट 81 गुना हो जाएगा इटसेल्फ एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब पहली बार भी वही कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था 9 साल में। देखो 9 साल में, कलर चेंज कर दूं, 9 साल में ये कितना हो जाता है, 27 गुना। ठीक है, 27 को आप क्या करोगे, सिंपली प्राइम नंबर की पावर में लिखो। तो प्राइम नंबर की पावर में 3 होता है, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मान लो ये टाइम में, कितने टाइम में ये 81 गुना होगा, तो 81 को आप क्या लिख लो, 3 की, इसको भी प्राइम नंबर की पावर में लिख लो, तो 3 की पावर 4 हो गया। अब ये टाइम आपको पता है क्या होगा, ये टाइम इज इक्वल टू, देखो 9 आपको जो समय गिवन था उसको आपने मल्टीप्लाई किया, उसमें आपने इस पावर जो आपको निकालना था उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, और जो पावर गिवन थी उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, बस आंसर आ गया। 3 तिकाई 9, 4 3 12 साल। ठीक है, तो ये आपको हर बार करना है, बेहतरीन अप्रोच है। बताओ कहीं कोई दिक्कत है, समझ आया क्या। ऐसे ही अपन बार बार अप्लाई करेंगे और देखना कैसे आंसर निकलते हैं चुटकियों में। इसमें कितना टाइम लगा, ये आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये 3 की पावर 3 है, आप यहाँ से देख लो ऐसे मन में। आपको ये निकालना है 3 की पावर 4 है, मतलब 4/3 आपको करना है, और जो टाइम गिवन है 9, बस ये काम आपको करना है। इतना टाइम में कितना, 4 नहीं 36/3 मतलब 12, या तो पहले ही काट दो। जो आपको लगे कि ये सिंपल होगा, कि आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, वही कर दो। ठीक है, आपको इतना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 सेकेंड। ठीक है, देखो अ सम ऑफ मनी बिकम 27 times of itself in 15 ईयर, 15 साल में, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इन हाउ मेनी ईयर विल दिस सम बिकम 81 times itself एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट। वही अमाउंट है, बस टाइम ये आपको चेंज कर दिया है। तो क्या करना है आपको, बताओ। ये इसको, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, तो आपको फाइंड करना है 4 और बटे 3। आपको जो टाइम गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 15, 15 साल गिवन था, 500 का 20 साल। बताओ भाई समझ आया क्या। ऑप्शन डी आया ना समझ में, डी ऑप्शन। मतलब इस तरीके से आप करोगे, इसमें आपको मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा। बस आपको कितना समझना है क्वेश्चन को रीड करने में, क्वेश्चन को समझने में कि दिया क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, कौन सा अप्रोच, कौन सी ट्रिक लगानी है। सिर्फ इतने में टाइम जो लगेगा तो लगेगा। ठीक है दोस्त, समझ आया ना। हम यही बार बार करेंगे,
जो टाइम आपको गिवन है उसमें से जो पावर आपको निकालनी है 4, जो पावर आपको गिवन है निकाला है आपने, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया है, तो प्राइम नंबर की पावर जो बनी है वो इतना आपको करना है बस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ सम ऑफ मनी बिकम 27 टाइम्स इटसेल्फ इन 300 ईयर। ठीक है, 300 साल में ये 27 गुना हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड लग रहा है। इन हाउ मेनी ईयर विल दिस सम 81 टाइम्स इटसेल्फ एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो फिर से वही चीज़ दे दिया आपको, ये 3 की पावर प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट के लिए 3 हो गया, इसको प्राइम नंबर की पावर में 3 की पावर 4 हो गया। क्या करना है, जो टाइम दिया है अपने से टाइम पूछा है, तो टाइम जो दिया है देखो 300 दिया है, 300 साल में ये 27 गुना मतलब 4 बटे पूछा जो है बटे 3, मतलब ये 400 हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या यहीं कहीं भी? कितना समझ आ रहा है? ठीक है, ये भी बताओ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और दूसरी चीज़ ये कि आप अभी वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों तक। ठीक है दोस्त, क्योंकि यही आपका सपोर्ट, यही आपका सब्सक्रिप्शन, आपका सपोर्ट, आपका कमेंट्स में जो सपोर्ट देते हो, यही सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो बनाता हूँ, नई नई ट्रिक्स आपके सामने लाता हूँ। ठीक है, आपका काम आसान करता हूँ। ठीक है दोस्त, मेहनत लगती है और मेहनत के लिए बिना मोटिवेशन के मेहनत नहीं होती। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ सम ऑफ मनी बिकम 125 टाइम्स इटसेल्फ इन 30 ईयर। 30 साल में 125 गुना होती है। 125 को प्राइम नंबर के पावर में कन्वर्ट करो तो आप कहोगे कि 5 की घाते 3 हो जाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर विल दिस सम बिकम 625 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, इसको प्राइम नंबर की पावर में कन्वर्ट करोगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका टाइम जो होगा क्या निकलेगा, जो भी आपको टाइम दिया है, क्या दिया है 30 साल, जो आपको पावर निकालनी है मतलब ये 625 गुना निकालना है, इसकी पावर प्राइम नंबर की जो बनी है, देखो बेस यहाँ सेम आएगा, वो ऐसा क्वेश्चन दिएगा कि बेस सेम रहेगा। ठीक है, तो बेस अगर सेम रहेगा तभी ये लगाना है। तो ये 4 अपने को निकालना है पावर वाली में और 3 अपने को गिवन है, तो ये 3 से घटेगा 10 चौका 40। ठीक है भाई, समझ आया ना आंसर ये सी। ठीक, आ रहा ना समझ में? कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ सम ऑफ मनी बिकम 125 टाइम्स इटसेल्फ इन 30 ईयर। वही क्वेश्चन तो नहीं रिपीट हो गया? नहीं हुआ। एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मैनी ईयर विल दिस सम बिकम 5 टाइम्स। आपसे उल्टा पूछ दिया इस बार, 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपना तो काम ही है बस अप्रोच लगाना। हम अप्रोच लगाएंगे, आंसर खुद ब खुद हमारे सामने आएगा। ठीक है, निकल के क्या है, टाइम अपने को दिया है तो टाइम निकालना है, तो टाइम हमने किया। ठीक है, ये इसको प्राइम नंबर की पावर में 1 लिख सकते हैं, इसको जो दिया है प्राइम नंबर की पावर में 3, हमें निकालना 1 है तो हम 1 को ऊपर करेंगे, निकालना जो दिया है उसको नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये 10 साल हो गया। बताओ समझ आया क्या भाई? आया ना दोस्त? ठीक है, आया ना समझ में? टाइम अपने को निकालना है, जो टाइम दिया था उसमें हमने जो हमें कैलकुलेट करना है पावर वाली वैल्यू। देखो बेस सेम है, पावर में जो हमें कैलकुलेट करना है हमने 1 रखा, इसकी पावर में 3 हमें गिवन था, हमने नीचे डिवाइड कर दिया। इतना काम किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 10, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इन 110 ईयर। 10 साल में ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन हाउ मेनी ईयर विल दिस बिकम 243 टाइम्स। ठीक है, हम क्या करेंगे देखो, बताओ क्या करेंगे। ये ट्रिपल दिया ना, मतलब इसको पावर में चेंज करो प्राइम नंबर की, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। ये 243 दिया है, ये 3 की पावर में कितना होता है बताओ? 3 की पावर में आप कहोगे 5 होता है। ठीक है, हमारा काम क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे बताओ? जो हमें टाइम गिवन है, ये 10 साल दिया है तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, हमें जो निकालना है 5 निकालना है। ठीक है, हमें जो गिवन था पावर में, तो ये हमने पावर वाला डिवाइड कर दिया, ये पावर का ही हमने ऊपर चढ़ाया, पावर का ही हमने डिवाइड किया।
हम ऊपर किसको रखते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है ना। जैसे हम, तो ये 10 × 50 साल आ गया, ठीक है, समझ आया। ऑप्शन बी। हम क्यों जिस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लो कि 5 एप्पल की कीमत आपको लेट से कि 100 रुपीज़ गिवन है। तो अब सबसे पहले वहाँ से एक एप्पल की कीमत निकालोगे, तो एक एप्पल की कीमत निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस 5 पे डिवाइड करोगे 100 में से, तब ना जाके 20 आएगा। 100 में से 5 को डिवाइड करोगे 20 आएगा, वो एक एप्पल की कीमत होगी, प्राइस होगी। देन आपको x नंबर ऑफ एप्पल निकालने हैं, तो x का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। n नंबर ऑफ एप्पल निकालने हैं, या 50, 15, 16, जो भी वॉट एवर निकालना है उसका आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आप यही करते हैं, तो जो हमें निकालना होता है उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और एक बनाने के लिए हम उस चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का डिवाइड करते हैं जो हमें गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुए। आपके लिए एक होमवर्क है, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, मैं इसको डायरेक्ट आपको लिख दिया हूँ। 7 साल में कोई पैसा 49 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, 49 गुना हो जाता है, तो कितने टाइम में ये पैसा 2401 गुना हो जाएगा, 2401 गुना हो जाएगा, वो टाइम आपको निकालना है। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना अगर आपको समझ आए तो, ठीक है दोस्त। और आपको क्या करना है, देखो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना है, आपको कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, और आपको बताना है कि कैसे वीडियो लग रहे हैं। आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। जो आपके पढ़ने वाले हैं, आपके कांटेक्ट में, उनको शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखें, ताकि मैं आपको हमेशा ऐसी ट्रिक्स प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं बाकी पीछे के जो लेक्चर हैं उसकी लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना, ठीक है। और सारे एक एक आप सीरियस सिस्टमेटिक वे में देखोगे तो बेहतरीन आपको समझ में आएगा, ठीक है।